हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? तो मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फरमाइश थी इडली खाने की, तो मैंने कहा एक दिन में तो नहीं भीगे, एक दिन तो भिगोना पड़ता है दाल चावल को। और फिर उसके बाद उसका खमीर भी उठता है। तो गर्मी है, तो गर्मी में तो जल्दी ही उड़ जाता है खमीर, और सही भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और बहुत दिन से फरमाइश हो रही थी कि मम्मा आपने पूरा 1.5 महीना निकाल दिया, लेकिन आपने इडली नहीं बनाई है हमारी छुट्टी के लिए। हमारी छुट्टियों में ना आपने कुछ अच्छा सा नहीं बनाया, अच्छा सा नहीं बनाया। अब वो अच्छा सा क्या होता है वो तो मुझे पता नहीं क्या होता है। कुछ भी बनाओ लेकिन कुछ अच्छा सा बना दो, कुछ अच्छा सा बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने आप से ही कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं इडली सांभर बनाती हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ठीक है मम्मा आप इडली सांभर बना दो। तो इडली सांभर के लिए ये मैंने दाल और चावल को पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। और फिर ना अब आप आगे देखना इस पेस्ट का, ये घरेलू उपचार है। तो ये थोड़ा सा कुछ टिप्स ही हैगा, ये आप देखना। अभी तो मैं इसको निकाल रही हूँ और ये बार बार जिद कर रही है कि इसे हम निकालेंगे, हम निकालेंगे। मैंने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है और ये मेरा काम है। तो फिर आप फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो, आप ये कर लो, हमेशा वीडियो बनाती रहती हो। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो थी बच्चों वाली बात। तो ये काम भी मेरा हो चुका है। और फिर उसके बाद ना ये देखो ये वाले काम कह रही थी मैं, क्योंकि इसमें उड़द की दाल भी है और चावल भी है। तो जो चावल होता है ना वो स्क्रब के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे फेस पे, और जो उड़द की दाल होता है वो थोड़ी चिकनी होती हैगी, तो वो भी अच्छी होती है हमारे चेहरे के लिए। मतलब कि थोड़ा सा उसमें चिकनापन होता है, तो थोड़ी सी ये सॉफ्ट और अच्छा था। मेरा फेस एकदम से ग्लो आ गया था। वैसे मैं अपने फेस पे ब्लीच और फेशियल वगैरह नहीं करती हूँ। सच बताऊँ तो ब्लीच मैं करती थी, लेकिन ब्लीच अगर मैंने की है तो 3 से 4 बार की है, और फेशियल भी मैंने 2 ही बार करवाया है। नहीं तो मैं नहीं करवाती हूँ फेशियल, क्योंकि मुझे कुछ खास नहीं लगता है। सच बताऊँ तो लगा नहीं है कि कभी मेरे चेहरे पे ग्लो आया है या नहीं आया है, मुझे लगा ही नहीं है। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा है कि मेरा चेहरा ऐसा ही है, फेशियल के भी और बिन फेशियल के भी। तो उसके बाद बारी आ गई पोहे की। तो मैंने थोड़ा सा दिखाया नहीं, जब मैंने टमाटर वगैरह चॉप किए थे तो मैंने दिखाया नहीं था, क्योंकि मेरे फेस पे लगा हुआ था फेस पैक, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसके बाद आ गया है प्रेस का नंबर। तो काफ़ी सारे कपड़े हो चुके थे, तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, तब तक मैं प्रेस कर लेती हूँ उसके बाद ही, क्योंकि 3 और 5 के बीच में मैं ज़्यादातर फ्री रहती हूँ। तो उसमें मैं अपने वैसे ही काम करती हूँ जो कि मुझे करना, जैसे प्रेस करना, कपड़ों को तय करना और कपड़े रखने। और अब तो बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद तो फ्री रहेंगे, और बच्चे जाएंगे मंडे से। और ये आ गए हम शाम को घूमने के लिए आ गए, दोनों देवरानी जेठानी। तो ये मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहेगा। और अब शाम का टाइम है, आ कर के फिर वही अपने किचन में घुस के अपना खाने का काम करना। तो बस बच्चों ने सोचा कि शाम को इडली बनेगी। मैंने कहा शाम को तो इडली नहीं बनने वाली है, इडली बनेगी कल। तो इन्होंने सोचा कि मम्मा शायद टिफ़िन में देगी, तो मैं इन्हें लंच में भी नहीं दूँगी। तो जब स्कूल से आएंगी तब इन्हें मिलेगी, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत सारे काम हो जाते हैं भागा दौड़ी के। तो बस मैंने कहा नहीं, एक काम करूँगी मैं, जब तुम स्कूल से आओगे ना तब बनाऊँगी इडली सांभर। तो ठीक है, इडली सांभर भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और मुझे थोड़ी सी इसको पूरा भी करना था, तो इसलिए मैंने नहीं उसमें डाला है। अगली वीडियो में आपको इडली सांभर की मिलेगी बनाते हुए की। और अब ये भर रही हूँ बोतल। तो आजकल ना कुछ ज़्यादा ही डांट पड़ गई मुझे कि हमेशा ठंडा पानी पीती हैगी, और बच्चे भी पीते हैंगे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहेगा। जैसे बारिश वगैरह तो अभी हुई नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है। मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो चुका है, ये कह सकते हैं। इतनी तेज़ तड़ाके वाली गर्मी नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और अब गर्मी से मिल चुकी है राहत, बहुत राहत मिली है। तो शाम को थोड़ा सा वॉक पे चले जाते हैं और थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद बन चुके दाल भी तो दाल की भी रेसिपी शेयर नहीं की है, थोड़ी सी नॉर्मल सी ही है, लेकिन कभी करूँगी मैं। और इस टाइम थोड़ा सा मुझे कहीं जाना भी था,
खाना बना के, लेकिन फिर मैं गई नहीं। पहले तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं नहीं गई बिल्कुल भी। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में थी। मैंने कहा ठीक है, जितनी शूट हो पाती है ना उतनी तो कर ही लूँगी मैं शूट। फिर उसके बाद जल्दी काम करती रहती हूँ। और ना जितनी जल्दी मैं काम करने की सोचती हूँ ना, वैसे तो हो जाते हैं, लेकिन जब मुझे ये पता चलता है ना कि अब मुझे यहाँ जाना है, तो मेरे ना हाथ पैर कँपाने लगते हैंगे। आपके साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ तो ना बहुत होता हैगा कि मैं जब मेरे को लगता है ना कि मेरे को जल्दी काम करना हैगा, तो मेरे ना हाथ पैर एकदम से काँपने लगते हैं कि भगवान ये क्या हो रहा हैगा। कभी कुछ गलत काम ना हो जाए, हाथ पैर काँप रहेंगे। कभी कुछ ऐसा ना हो जाए, जैसे ये कुकर की मैं दाल निकाल रही थी ना, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि बस जल्दी से हो जाए, और फिर मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि जैसे ये कुकर मेरे ऊपर ना गिर जाए कभी। तो बस वैसे तो होते हैं जल्दी काम मुझसे, ये नहीं है कि मैं जल्दी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर मुझे ना थोड़ा सा बस मैं क्या बताऊँ, थोड़ा जल्दी में मुझे लगता है कभी कुछ उल्टा सीधा काम ना हो जाए। तो लो जी, अब बारी आ गई है रोटियों की। तो रोटी गर्मी में ऐसा मैं बना करके रख देती हूँ, सच बताऊँ तो। और रोटी अब क्योंकि ठंड में ऐसा है ना कि ठंड में तो जल्दी ये गरम ही बनाती हूँ मैं साथ के साथ, लेकिन गर्मी में क्या है, गर्मी में मैं बना के रख देती हूँ। तो अब गर्मी है ना, तो ये तो है ही, क्योंकि और जब रसोई में रोटी बनाते हैं ना, गैस के सामने खड़े होके काम करते हैं, तो पूरा पसीने में पसीने हो जाते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, बैठती हूँ, फिर उसके बाद काम शुरू करती हूँ। और ये है अगले दिन का सुबह का। तो ये अगले दिन का सुबह का है, बच्चों को स्कूल भेज करके तब ये चादर वगैरह बिछाई। मैंने कहा आज ऐसा करते हैं। वैसे तो मेरा सुबह 7:30 बजे के आसपास तो मेरा हो जाता था, 7 और ज़्यादा 8 बजे तक मैं थोड़ा सा रहता था कि मेरा काम हो जाता था। और अब स्कूल गए हैं, तो अब मैं सुबह नहा करके, और मंदिर भी मैं होके आ गई थी, और फिर उसके बाद मैंने अपना एक काम शुरू किया। और अभी तो इतनी सारी डस्टिंग वगैरह नहीं होगी, लेकिन फिर भी वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया था इनको अच्छे से क्लीन करने का। पहले सोच रही थी वैक्यूम से करूं, फिर मैंने एक बार देखा, मैंने कहा ज़्यादा गंदे नहीं है, तो इसलिए वैक्यूम से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कभी ज़्यादा गंदे हो जाते तो वैक्यूम से मुझे करना पड़ता है, लेकिन अभी तो मेरे को कुछ वैक्यूम का लगा नहीं, इसलिए मैंने वैक्यूम नहीं निकाला। तो वैसे ही कपड़े से ही साफ़ कर दिया था, इतना कुछ खास नहीं था। क्योंकि एक बार बीच में मैंने वैक्यूम क्लीनर से कर दिया था, जब धूल भरी आंधी चली थी ना, तब 2-3 बार चली थी, और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही लगा लो। तो मैंने अपने ये जितने भी है ना मेरे वैक्यूम से मैंने क्लीन कर दिया था, तो इतना मुझे कुछ लगा नहीं, बस थोड़ा सा ही मुझे लगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार चेक कर लेती हूँ, कभी ज़्यादा हो, लेकिन था भी। तो ड्राइंग रूम भी एक करके अच्छे से। और ये मुझे ना चेंज करनी है सोफ़े के कवर, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि पहले और जो काम है मेरे उन्हें पूरा करूँ, फिर उसके बाद ही मैं इनको भी कवर को भी और पर्दे वगैरह धो दूँ। क्योंकि पर्दे धूल भरी आंधी चली थी ना, तो थोड़ा सा गंदे ही हो गए। और मेरे पर्दे कब धुले थे, मेरे पर्दे मैंने फरवरी में, जनवरी याद नहीं है, मतलब कि जनवरी या फरवरी के कुछ ऐसे टाइम में मैंने अपने पर्दे धोए थे। लेकिन अब भी मुझे लेकिन अब फिर मुझे धोने पड़ेंगे, क्योंकि इस जो ड्राइंग रूम है हमारा, इसमें ना थोड़ा सा धूल वगैरह ज़्यादा आती है। तो इसमें एक गेट बिल्कुल वहाँ पे है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा धूल आती है, क्योंकि वो हमेशा ज़्यादातर खुला ही रहता है, और मैं तो बंद करती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम में तो खोलना ही पड़ता है, और शाम के टाइम पे भी। और अभी तो गर्मी जब थी तो दोपहर में हम बंद कर दिया करते, लेकिन शाम के और सुबह के टाइम में तो खुला ही रहता था, और फिर रात को जाके बंद होता था। लेकिन फिर भी उसी में आ जाती थी। फिर उसके बाद कपड़ों की बारी आएगी, और कपड़े तो मैंने धो लिए थे, कपड़ों का काम मैंने निपटा लिया था, और कपड़ों को मैं सुखा के भी आ गई थी। बस ये 2-3 काम थे, जो कि मैंने यहाँ पीछे से मैंने थोड़ा सा पोछा लगाना था, क्योंकि मैंने लगाया नहीं था पोछा यहाँ पे। सुबह जब मैंने झाड़ू पोछा किया था, तो मैंने यहाँ पर पीछे नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं यहाँ पे
कपड़े धो लूँगी ना, उसके बाद ही यहाँ से धो करके वाइपर मार दूँगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू तो लगाई थी, लेकिन पोछा मैंने नहीं लगाया था। और फिर उसके बाद ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं, जैसे रुमाल है, हैंकी और जुराब हैं, वो मैंने मशीन पर ही डाल दिए थे। और पानी खा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा पानी के ना निशान रह जाते हैं, दाग से दिखते हैंगे, तो इससे थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ मैं। और वैसे देखती हूँ किस चीज़ से होते हैंगे, कितना भी करो, लेकिन पानी अगर थोड़ा सा भी रह जाता है ना, तो पानी के वाइट से निशान रह जाते हैं, दाग से। तो मैं इनको ना बाल्टी को भी, और जो मेरा ये जो टब है ना, उसको भी धो करके फिर मैं ना अच्छे कपड़े से, सूती कपड़े से या फिर वैसे कपड़े से मैं इसे ना टाइट से पूछ देती हूँ। मतलब कि पानी इसमें रहने नहीं देती हूँ मैं, चाहे फिर कुछ भी, क्योंकि इसमें भी ना फिर निशान पड़ जाते हैं, बाल्टियों में भी और हर चीज़ पे, और बस पड़ ही जाते हैं कि खारा पानी हैगा ना। तो अब यहाँ की बारी आ चुकी हैगी। वैसे तो अब यहाँ धूल भरी आंधी नहीं है, रेत नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा था ना। तो मुझे कम से कम यहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि 2 से 3 बार मुझे यहाँ पे झाड़ू तो मैं लगाती थी, लेकिन फिर भी मैं धोती थी यहाँ से। और ये कुर्सी को भी पूछ दूँगी तो इस पर भी निशान पड़ जाएंगे। वैसे खारा है, लेकिन फिर भी जैसे अगर डेली पूछते रहो ना तो ठीक है। और कुर्सी तो मैंने मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में धोई है, पर फिर भी थोड़ा सा तो किरकिर हो ही जाती हैगी। और ये कान्हा जी के कपड़े थे जो कि धुले थे, और इनको रख दूँगी कान्हा जी की टोकरी में। और यहाँ से भी थोड़ा सा मुझे डस्टिंग करनी थी। वैसे रेत वगैरह नहीं था, बिल्कुल भी धूल धाल कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पूछ देती। मैंने कहा अगर थोड़ी बहुत होगी तो वो निकल जाएगी। तो ये जो कपड़ा था डस्टिंग का, ये मैंने धुला था, तो थोड़ा सा मैंने इसको सुखाने वाली में ड्रायर से कर दिया था, सूख गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा था। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, इसी से पूछ देती हूँ मैं, थोड़ा सा सही भी रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा जैसे निचोड़ने का भी नहीं था और ज़्यादा गीला भी नहीं था, मतलब कि ये है कि ठीक था कपड़ा। और फिर मैंने कहा एक काम करती हूँ, इसको भी मैं पूछ देती हूँ। और ये मशीन मेरी, इसकी बेचारी की सेटिंग नहीं बन पा रही कि ये कहाँ रखी जाए। अब मुझे थोड़ा सा इसका करना है हिसाब कि इस मशीन को कहाँ रखूँ। और फिर मैंने एक बार से यहाँ से हटा के वहाँ किया, वहाँ से हटा के यहाँ किया, और फिर उसके बाद थोड़ी सी दोबारा से अपनी सेटिंग की। फिर ऐसे भी नहीं बात बनी, फिर मैंने दोबारा कैमरा ऑफ करके फिर उसके बाद मैंने अच्छे से किया। मैंने कहा देखती हूँ कैसे होता है। और इस चीज़ से ना मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि सामान को यहाँ से वहाँ करे जाएगी, और हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा सामान यहाँ रखा था और कोई सामान कहाँ चला गया। इतनी जल्दी चला जाता है सामान यहाँ से वहाँ। और जो मेरी मम्मी थी ना, तो वो भी कहती है, जब मैं अपने घर थी तो मैं अपनी मम्मी की ना अलमारी वो कपड़े वगैरह करके आई थी, तो मेरी मम्मी कह रही अब तूने रख दी, अब मेरे को अपने कपड़े नहीं मिलेंगे कि कौन से कहाँ गए। और रसोई में भी मैंने कहा एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो जब मैं सफाई कर रही हूँ, और पता करो कि कौन सा सामान कहाँ आएगा। तो ये फिर उसके बाद मैं नहा करके आई, तो पूरे टाइम को कम से कम टाइम मैंने जब देखा था तब 12 थे। उसके बाद मैं नहा कर के आई तो मेरे ख्याल से 12, क्योंकि मैंने खाना खाया था ना लंच, तो 12:30 बजे के आसपास मैं अपने कमरे में लेके आई थी खाना। तो ये लगा लो 12:15 के आसपास का टाइम था। और आज थोड़े से बाल धुले थे तो थोड़ा सा सही था, क्योंकि कल मैंने अपने बालों में तेल लगाया था, और तेल मैं सरसों का ही लगाती हूँ, कोई नॉर्मल तेल नहीं लगाती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे लग गई थी, थोड़ा सा नहीं, मुझे ज़्यादा ही भूख लग गई थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? बाय बाय।